कैसे राजनीति में आने की आपको प्रेरणा कैसे मिली? आप आयुर्वेद के डॉक्टर थे और वो छोड़ करके आप, और पृष्ठभूमि भी आपकी गांव की है। मैं तो ग्रामीण भाग के गांव में रहता हूं। एक्चुअली मैं खुद प्रैक्टिस भी मेरे गांव में ही करता था। मेरी प्रैक्टिस करते करते वक्त भी मैं मेरे सामाजिक काम तो मेरे एनजीओ की तरफ से करता ही था, और तब से मेरे पार्टी से 98 से मेरी अटैचमेंट थी पार्टी से। हमारे यहाँ के जो विधायक थे, जो गुरुदास गावस बोल के, 1 साल के बाद ही उनका देहांत हो गया, जो कांग्रेस के विधायक थे हमारे मतदार संघ से। तो तब मुझे देन चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी ने अपॉर्चुनिटी दे दी कि आपको राजनीति में आना है। तो मैंने फटाक से गवर्नमेंट जॉब रिज़ाइन कर दिया, क्लास 1 ग्रेजुएट, उन्हीं के कहने पे, और आई हैड जॉइन द पॉलिटिक्स। आपको रिस्क नहीं लगा कि कहाँ मैं अच्छी भली सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, और पर गोवा जैसी स्टेट में तब तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा आधार भी नहीं था, और क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, तो ऐसे में शायद लगता भी नहीं था कि बीजेपी यहाँ पर कभी मेजोरिटी में आ सकेगी। बिल्कुल रिस्क तो लग रहा था, लेकिन हमेशा मेरी सोच ये थी कि मुझे समाज के प्रति काम करना है, मुझे राजनीति में काम करना है, और मुझे विश्वास था हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों पे, मेरे जो विश्वास था हमारे पार्टी के लीडर्स पे। तो जब मुझे लगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आना है, और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, और मुझे ये भी पता था मैं ये इलेक्शन नहीं जीत सकता हूँ, क्योंकि पूरे राज्य और देश में जब कांग्रेस की सरकार है, ये इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है। तभी मैंने कहा कि मेरी तैयारी है, और तभी मुझे पर्रिकर साहब ने कहा आप इलेक्शन हार भी सकते हैं, तभी आपको आपके ऊपर रिस्क लेके आना। मैंने कहा माय पेरेंट्स, माय वाइफ, शी हैव सपोर्टेड मी इन माय दैट डिसीजन, एंड आई हैड रिजाइन माय जॉब एंड आई हैड कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन। आई हैव लॉस्ट द इलेक्शन देन। मैं 2008 के इलेक्शन लॉस्ट किया, बाद में 2008 से मैं संगठन में काम करते रहा।